चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4। तो प्रैक्टिस सेट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो 1492 ईस्वी में। कब की गई थी? 1492 ईस्वी में। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का सेनापति कौन था? कौन था? तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन थे? तो कॉर्नवालिस। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो कुलीन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायसराय की संधि के फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? किस देश का मानचित्र बदल गया? तो यूरोप का। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था, क्या था? तो रूर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो पलामू। चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो पलामू। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1920 ईस्वी में। केला बिहार में मुख्यतः होता है, कहाँ होता है? तो हाजीपुर। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक चुनाव करके इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में लोकतंत्र की जरूरत है ताकि अमीर देशों की बातों का ज़्यादा वजन हो, गलत बात है। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो, ये सही बात है। विभिन्न देशों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सामान्य मिले, ये गलत बात है। विभिन्न देशों का महत्व उनकी सैन्य शक्ति के अनुपात में, ये गलत है। तो यानी कि दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार हो। ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मंडल कमीशन किसकी अगुवाई में संपन्न हुई थी? मंडल कमीशन किसकी? बीपी मंडल। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? मौलिक अधिकारों के रक्षक में भारतीय न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को कैसे हटाया जा सकता है? तो उन पे महाभियोग, संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से। चलिए, किस आधार पर मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया जाता है? किस अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो 13 को संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब विधि अधिकार है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच सीमा का जो नाम है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है प्रायद्वीपीय पठार। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। कई महीनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? काल बैसाखी। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। 18 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्रधारी राज्य है, तो कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू। बांग्लादेश का औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर होता है? बांग्लादेश का पूछा है, तो 200 से 500 सेंटीमीटर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, खेलों को सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है। खेलों का सामान बनाने में विश्व प्रसिद्ध है सियालकोट। चलिए कथन
और कारक आ गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मापक धरातल के क्षेत्र में मानचित्र का सही प्रदर्शित करने की विधि है। मापन से किसी क्षेत्र के क्षेत्रफल की जानकारी प्राप्त होती है। भू सर्वेक्षण के लिए भी मापक अनिवार्य है। रेल लाइन के चित्र बनाने के लिए मापक आवश्यक नहीं। यही गलत है, बाकी तीनों सही है। 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा भूमिगत जल स्तरों में गिरावट को दूर करने के उपाय हैं? तो क्या है? छत पे जल संचय करेंगे, चार्जिंग पिंट द्वारा, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, यानी उपयुक्त सभी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, मानव जनित सामान्य आपदाएं उत्पन्न होने के कारण है। क्या है? मानव जनित सामान्य आपदाएं उत्पन्न होने के कारण है। तो है क्या है? कल कारखानों में दुर्घटना, ठीक है। बांध टूटने से, ठीक है। जहरीले उत्पादन का रिसाव, तो इनमें से उपयुक्त सभी सही है। ठीक। 26 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था? किसने किया था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। परमाणु विस्फोट से बचने के लिए सर्वप्रथम प्रतीक चिन्ह का विकास किसने किया था? तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। सामुदायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? आपदा की जानकारी प्रशासन तंत्र को नहीं देना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में भूमि की विशेषता कौन सी है? भूमि की विशेषता कौन सी है? ठीक है, वो नाशवान है, गलत है। मनुष्य निर्मित है, उसे गतिशीलता का अभाव है, उन्हें समान उर्वरता है। कौन सी है भूमि की? तो उसमें गतिशीलता का अभाव है। निम्नलिखित में भूमि की विशेषता कौन सी है? ठीक है, चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने प्राथमिक शिक्षा को मानव के लिए क्या बनाने पर जोर दिया? प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या दिया था? तो मूल अधिकार। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी है? 2001 के अनुसार, 11 के अनुसार नहीं, उड़ीसा। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है अदृश्य एवं मौसमी बेरोजगारी। ये तो हर सेट में लगभग ये क्वेश्चन आ जा रहा है। निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न के स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न के स्रोत हैं? तो गहन खेती नीति, आयात नीति, भंडारण नीति, यानी इनमें से सभी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। कहाँ है? तो कंबोडिया में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप के हम्फ्री डेविड। किसने किया था? हम्फ्री डेविड। चलिए आगे देखते हैं, शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो प्रभाव क्षेत्र। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। विश्व बाजार के रूप में पहला शहर कौन सा उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। चलिए किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? कौन सा पत्र था वो? अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। चलिए देखना इनमें से कौन सा वाक्य सही है।
निम्नलिखित तीन बयानों पर विचार करें। जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ये तो सही है। यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, इस पर गौर करने वाली बात है। सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही सामाजिक विभाजन होते, ये गलत है। एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, क और ख, तो आंसर बी। चलिए, सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। क्या होता है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेता है। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? सूचना का अधिकार आंदोलन राजस्थान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान से हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? कौन सा विचार? तो सी, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। देश के विकास में सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता, यानी कि यही गलत है और जो गलत यही सही है। ठीक। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसने कहा था? संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? जिमरमैन ने कहा था। किसने कहा था? जिमरमैन। चलिए, क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, नीला ग्रह। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो कितने कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में किया। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर में। टेक्सोल का उपयोग कैंसर की दवा बनाने में उपयोग होता है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है? तो विद्युत। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। बरौनी ताप विद्युत केंद्र है। कांटी में भी है एनटीपीसी, थर्मल पावर प्लांट। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट। बाकी सूती वस्त्र, चीनी, जूट वस्त्र, ये सब कृषि पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु तांबे से बनाई जाती है? तांबे से कौन सी बनाई जाती है? तो पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, यानी कि सभी। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध नहीं है? तो श्रीनगर एवं नैनीताल में नहीं है। कोलकाता और दिल्ली में है। दिल्ली मुंबई में है। दिल्ली बेंगलोर में है। श्रीनगर और नैनीताल में नहीं है। नैनीताल उत्तराखंड में, श्रीनगर कश्मीर। बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है? तो क्या हो रहा है? भारत के जूट उद्योग में गिरावट हो रही है। चलिए, निम्नलिखित में से बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? निम्नलिखित में से बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। कौन सी है? तो सोन नदी घाटी परियोजना, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से किस खनिज को ब्लैक लीड के नाम से जाना जाता है? ब्लैक लीड के नाम से जाना जाता है। किस खनिज को? तो ग्रेफाइट को, ब्लैक लीड। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? पटना हवाई अड्डे का नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में ग्रामीण आबादी है, कितना प्रतिशत है? बिहार की ग्रामीण आबादी है 88.7%। छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? हैशों। ठीक।
सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप का आना। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रह करना। क्या है? वर्षा जल संग्रह करना। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो क्या उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? तो क्या है? अनुचित। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकान बनाना क्या है? अनुचित है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? कब शुरू हुई थी? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 में। अप्रैल 1951 में। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। कौन सा है? तो महाजन, साहूकार। गांव में जो इस पे ब्याज लिया जाता है गांव के लोगों से। चाहे मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5। कितने हैं? तो 5। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च। कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, सार्वजनिक उपक्रम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक उपकरण को राजकीय उपकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग, उपयुक्त सभी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की संख्या कितनी थी? 1991 में बिहार में कृषक मजदूरों की जनसंख्या कितनी थी? तो 37.1%। 19वीं सदी के मध्य तक रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का निर्माण किया था। वह किस देश के रहने वाला था? तो किस देश के रहने वाले थे वो? न्यूयॉर्क। चलिए, ओल्पस दे गूज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। उन्होंने 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार की घोषणा तैयार किया था। ठीक है, किया था, बात तो सही है। उन्होंने महिला एवं क्लबों को बंद होने पर जैकोबिन सरकार की प्रशंसा की थी। ठीक है, नहीं, प्रशंसा नहीं किया था। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? मतलब सही नहीं है तो सही नहीं है, तो 2 नंबर सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। क्वेश्चन है 73 नंबर। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद किसका समर्थन करता है? फ्रांसीसी तो किसका करता है? संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार की। संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार की, यानी कि वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हो गई। जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये किसने कहा था? किसने कहा था? तो मेटरनिख ने कहा था। किसने कहा था? तो मेटरनिख ने कहा था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश के संदर्भ में है? किस देश के संदर्भ में है? तो यूनान। बहुत सिंपल ये सब क्वेश्चन है 9th 10th के क्वेश्चन। कवि हरिसेन क्वेश्चन है, कवि हरिसेन निम्नलिखित में से कौन सा पद को धारण किए हुए थे? तो कौन से पद को धारण किए हुए थे? तो महादंड नायक भी बोला जाता था, कुमारमात्य, संधि विग्रहिक, यानी कि तीनों। कवि हरिसेन। यही क्वेश्चन आ गया एंशिएंट हिस्ट्री से। ठीक।
चलिए देखते हैं। क्या होगा? शालाभोग। शालाभोग किसको बोलते थे? शालाभोग तो किसी विद्यालय का रख रखाव करने के लिए भूमि को क्या बोलते थे? शालाभोग। और पंचीदम किसे कहते थे? तो जैन संस्था को दान में दी गई भूमि। थोड़ा दिक्कत है, क्वेश्चन एक पेज के बाद सेकेंड पेज में है। चलिए, और ब्राह्मदेव किसे कहते? ब्राह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? ब्राह्मदेव, यानी जो ब्राह्मण को दे दिया गया। अवेलन गाय किसको कहते हैं? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको आप लोग समझ लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हैजा के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हैजा जलाशय के निर्माण द्वारा बहुल पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती है। हैजों और जलाशयों निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने, ठीक है, की जाती है। ठीक। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने देहली-ए-कुहना एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया था। इस विशाल जलाशय को हौज़-ए-सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। शासक तथा प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज़ों तालाब का निर्माण करवाते थे। ठीक है। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारों का हिस्सा होते थे। ठीक है, तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो व्यक्ति मानचित्र तैयार करता है उसे मानचित्रकार कहा जाता है। ठीक है, 12वीं सदी के करीब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने सन 1154 में दुनिया का नक्शा तैयार किया था। ठीक है, पुर्तगाली मानचित्रकार गिलवान द लिप्से ने सन 1720 में एटलस नुओ तैयार किया था। यही गलत है। अकबर के धार्मिक विचारों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अकबर के धार्मिक कथनों पर विचार के उपयोग में से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? ठीक, चलिए, तो क्या हो जाएगा? इबादत खाने में अकबर के समक्ष सभी धर्मों के अनुयायी अपना विचार प्रस्तुत करते थे। ये तो होता था। इबादत खाना दिल्ली के किले में स्थापित किया गया था। तो दिल्ली में किया गया था? नहीं। अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्म और रीति, ये तो था ही, सेकुलर थे अकबर। अकबर ने सभी धार्मिक पक्षों की बातें के निष्क्रिय रूप से सुलह कुल का विचार प्रस्तुत किया। सही है, तो इबादत खाना दिल्ली के किले में स्थापित किया गया था, यही गलत है। बस बाकी तीनों सही है। चलिए देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता की जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, लोकतंत्र में प्रायः संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिसके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका नहीं जा सकता। तो क्या ये बात सही है? नहीं, कथन सिर्फ एक सही है। अगर जब हम फास्ट पढ़ा रहे होंगे तो आप लोग उसको स्लो कर लीजिएगा यूट्यूब में, तब देखिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है।
कौन से कथन सही है, यही देखना है। ठीक है। पुराने समय में यात्राएं खेती, निवास और व्यापार के लिए की जाती थी। ठीक है। किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये तो गलत है। प्रभाव तो पड़ता ही है। जब पुरानी और नई नई संस्कृति में आदान प्रदान होता है तो एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण होता है। ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों भी विविधता को संपोषित करती है, ये भी सही है। ठीक। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सरकार कानून बनाती है तथा देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए कानून मानते हैं। सही है। सरकार लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य कर सकती है। हाँ, कर सकती है। कोई भी व्यक्ति जिसको यह लगे कि कानून का सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। नहीं, वो जा सकता है। तो कथन असत्य चुनना है, तो यही असत्य है। जो असत्य है वही सही है। चलिए 84 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सत्य और असत्य सुनना है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजना लोगों के सामने रखती है। विभिन्न समितियों के माध्यम से ग्राम सभा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखती है। ठीक है। पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी ग्राम सभा करती है। हाँ, करती है। ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है। हाँ, ये भी रखती है, यानी कि सब सही है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद यहाँ के किसान विभिन्न समस्याओं से ग्रसित थे। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन कौन कौन से हैं? उपयुक्त कथन में कौन से कथन सत्य नहीं है, ये सुनना है। भारत में 80% किसानों के पास खेत उनके हिसाब से जरूरत बहुत छोटे हैं। सही है। कृषि कार्य में संलग्न लोगों के लिए मौसमी बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। ठीक है। कृषि खेती करने वाले परिवारों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक होती है। ठीक है। भारत कृषि प्राकृतिक पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं है, यही तो गलत है। निर्भर है, प्राकृतिक पे ही तो निर्भर है। चलिए, सऊदी अरब में किसका शासन है? क्वेश्चन है, सऊदी अरब में किसका शासन है? तो किसका शासन है? शाह का शासन है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सही और गलत देखना है। सन 1947 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन का प्रमुख जमाना चाहिए। गलत है। ठीक है। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है। विश्वविद्यालय और सरकारी नीतियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली, ये भी सही है। स्टेट का तो सिलेबस है ही कि हमारे अपने आस पास पड़ोस के देशों के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी रहना चाहिए, तो उसी से ये सब क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई में आ जाएगा। बहुत कम लोग इसको टेकल कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ। तो हर एग्जाम में थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किससे लोकतंत्र के विस्तार में मदद नहीं मिलती है? किससे नहीं मिलती है? तो विदेशी शासन द्वारा आक्रमण। ठीक। एक ट्रेड यूनियन नेता जो 1990 में चुनाव में पोलैंड का निर्वाचित राष्ट्रपति बना, तो कौन था? तो लेक वालेस। कौन था? तो लेक वालेस। चिली में सैनिक तख्तापलट कब हुई थी? चिली में सैनिक तख्तापलट कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 11 दिसंबर 1973 ईस्वी में चिली में। ठीक। निम्न में कौन सी लघु प्लेट नहीं है? लघु प्लेट नहीं है, कौन सी नहीं है? तो अंटार्कटिका, अंटार्कटिका,
टीका। एक ग्राफ जिस पर किसी स्थान में एक वर्ष के सभी महीनों के आर्द्र बल्ब तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के मध्य संबंध को दर्शाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्लाइमोग्राफ। क्या कहते हैं? क्लाइमोग्राफ। चलिए, भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? भारत का धरातल पत्रक कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। पेंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? पेंटोग्राफ का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मानचित्र मान को घटाने और बढ़ाने के लिए। ठीक है, पेंटोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र पर द ग्रेट सर्किल नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? तो 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। निम्न में कौन सा एक रास्टर फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो कौन सा नहीं है? SVG। कौन सा नहीं है? तो SVG। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया? प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया? तो किसने सुझाया था? तो रेवेनस्टीन ने। कितने? तो रेवेनस्टीन ने प्रवास के नियम को। विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम है। विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले महान विद्वान का नाम था एकरमैन। क्या था? एकरमैन। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है नदी घाटियों के ऊपरी भागों पर। नदी घाटियों के ऊपरी भागों पर।